हाँ जी, क्या नाम जी आपका? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम गोभक्त संजय सिंह पहलवान। अभी तक आपने क्या क्या रिकॉर्ड बनाया? मैंने 11 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, जो कि उन सबके लिए एक जिनमें प्रेरणादायी से के 10 रूप में विश्व काम रिकॉर्ड करते गोल्डन रहते बुक हैं। ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और क्या है कि जिस संस्था में जिस पहलवान का रिकॉर्ड दर्ज होता है उसी में तोड़ना होता है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑफिशियल अटेम्प्ट में रिकॉर्ड तोड़ा है जेराड यंग और विलियम कार्टन का 2935 लगाकर 2800 का रिकॉर्ड था। और सिर्फ गौ माता का गोमूत्र है, दूध है, पंचगव्य है, शाकाहारी भोजन है, उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। और प्रतिदिन 15,000 दंड बैठक मारता हूँ। मेरा गांव है कुशक बड़ौली, पलवल, हरियाणा। वैसे मैं अपने राजस्थान कोटपुतली रहता हूँ अखाड़े पर। कैसे आप बचपन से ही ये काम कर रहे हैं? मेरे जो पिताजी वो आर्मी रिटायर है। और पहलवानी है। हमारे घर में बचपन से ही पहलवानी का दौर है और हमारे क्षेत्र में भी पहलवानी को लेकर काफ़ी उत्साही रहता है युवाओं में। तो बचपन से ही प्रतिदिन मेहनत करना। और मेरे संत गोपाल मणि महाराज जी जो गुरुजी है वो मेरे गुरुजी है। उनकी मैंने प्रतिमा बनाई गांव कुशक बड़ौली में काशीगर बाबा धाम अखाड़े पर। और प्रतिदिन दंड बैठक का अभ्यास, पुशअप्स का अभ्यास करके और नई दिल्ली में 21 मार्च को 2018 को भारतीय क्रांति मंच के सहयोग से 4 विश्व रिकॉर्ड एक ही दिन में बनाई। उसके बाद उत्तरकाशी में गुरु पूर्णिमा के दिन 26 जुलाई को 6 घंटे में 15,995 पुशअप्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद ऑफिशियल अटेम्प्ट में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा 10 नवंबर को नई दिल्ली नेहरू मेमोरियल क्लब में। उसके बाद अभी 15 सितंबर को देहरादून में 10 घंटे में कंटिन्यू लगातार 30,100 पुशअप्स लगाई। और मुझे लगता है अगर इस विश्व रिकॉर्ड को दुनिया का कोई भी देश में रहने वाला कोई भी एथलीट लगाता तो वो 24 घंटा उसे न्यूज़ चैनल और टीवीओं पर दिखाया जाता। लेकिन दुर्भाग्य दुख है कि हमारे देश में जो अच्छे काम करते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा। कौन से रिकॉर्ड आपने बनाए इस क्षेत्र में? जैसे कि पहलवानी में सभी जानते हैं 4 बार राजस्थान बाल केसरी, ब्रिज केसरी और हरियाणा बाल केसरी, ग्रामीण मंडल खेल योजना केसरी। और फिर इनसे भी अलग विश्व का एकमात्र शुद्ध शाकाहारी नेचुरल अवार्ड 226 देशों में, वो भी मेरे पास है आपके आशीर्वाद से। और विश्व का एकमात्र वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी आपके पास है, भारतवासियों के पास है। और वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप जिसमें स्टेमिना दिखाना पड़ता है वो भी आपके पास है। और उसके अलावा ये 11 विश्व रिकॉर्ड भारत माता और आप सभी के चरणों में समर्पित है। आप इतनी कोशिश करने के बाद अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार ने किसी प्रकार की सहायता की आपकी? देखो, सरकार से तो इंसान को अपने बलबूते पर भी रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हर दबाव, हर काम सरकार नहीं कर सकती। प्रतिदिन की मेहनत, प्रतिदिन का संघर्ष ही इंसान को निखारता है। और मुझे लगता है कि इंसान जब अलग रास्ता बनाता है तो उसकी अलग ही पहचान होती है। इसीलिए पूरी देश और दुनिया में मुझे गोभक्त कहकर, ब्रह्मचारी कहकर इसीलिए पुकारते हैं कि ईश्वर की कृपा से मुझे भगवान पर, गौ माता पर और अपनी मेहनत पर भरोसा है जो एक दिन रंग लेकर अवश्य आएगी। और सरकार से मैं इतना ही कहूँगा कि जो अन्य खिलाड़ी है जिनको जो सुविधा चाहिए उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वो बड़े बड़े खेलों में जाए और अपनी भारत माता का नाम रोशन करे। नहीं, आपने जिस तरह से अभी तक उपलब्धि हासिल की है तो आपको सरकार के सहयोग से ही आप और जगह जाके अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। बिल्कुल आदरणीय, बहुत आप अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये हो सकता है अगर इसमें लोग आगे आकर इस चीज़ की मदद करें, इस चीज़ को उठाए और आगे तक ले जाए। तो अभी आपका खाना पीना, भरण पोषण कैसे होता है? खाना पीना मेरा यही है कि मैं पंचगव्य का सेवन करता हूँ और विश्व का एकमात्र शुद्ध शाकाहारी ऐसा पहलवान हूँ जो प्रतिदिन अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन करके 20 से 25,000 दंड बैठक मारता हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा तो आप YouTube चैनल पर संजय पहलवान, संजय सिंह पहलवान गोभक्त, संजय पहलवान वर्ल्ड चैंपियन खोल कर देखोगे तो आपको 3-3 घंटा, 4-4 घंटा की लाइव वीडियो मिलेगी। जब आपको यकीन होगा गौ माता के गोमूत्र में, दूध में, पंचगव्य में बहुत ताकत है। मारो, किसी को भी हानि मत पहुंचाओ, पशु पक्षी को। जवान बनो। आज की जो नए लोग हैं, नौजवान हैं, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, नौजवानों से मैं इतना ही कहूँगा और विनती करूँगा, अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो और मानवता से जुड़ो। जिसके अंदर मानवता नहीं, जिसके अंदर प्यार नहीं, मुझे लगता है वो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध चल रहा हुआ है। चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, चंडीगढ़ से हो, किसी भी प्रांत से हो,
प्रतिदिन मेहनत कीजिए, 4 बजे उठिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, शुद्ध भोजन खाइए, माता पिता का, गांव का, शहर का, क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए और अपने जीवन में मरने से पहले पूरी दुनिया में नाम रोशन करिए भारत माता का। मेरे नौजवानों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ आपने किया है। ज़िंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। यूं तो ज़िंदगी कुत्ता बिल्ली की भी करती है। अच्छा है कुछ काम करना देश धर्म का इस नाव में, नाव खाली हो तो मझधार में पलटती है। नौजवान उसे कहते हैं जिसके हृदय में देश के प्रति प्यार हो। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लहड़ी, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूमने से पहले, फांसी के फंदे को चूमने से पहले व्यायाम करके, योग, अभ्यास, हवन करके प्रभु का नाम लेकर मरे, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। संजय पहलवान जी, ये बताइए अब आगे क्या आप काम करना चाहते हैं? देखो जी, मैं चाहता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले और हमें बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है कि हमारे देश के आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति जी सब चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। देश के युवा इकट्ठे हो और विनती करें कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। हमारे गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं, कई सालों से आंदोलन भी किए दिल्ली में कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले और निश्चित तौर पर गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान अवश्य मिलेगा। सरकार से हमारी विनती है और विश्वास है हमें ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, अन्य मंत्रियों पर भी। और देश की आधारशिला गौ माता है, हमारा भविष्य गौ माता से है और हमारा भोजन, खाना पीना सब कुछ गौ माता से, क्योंकि हम ऋषियों की संतान है और ऋषि, देवी देवता, भगवान गौ माता की संतान है। इसीलिए गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। और मैं अपनी पहलवानी के क्षेत्र में जितना भी मुझे मिलेगा, ओलंपिक में जाने का, कॉमनवेल्थ खेलों में जाने का, एशियाई खेलों में जाने का मौका, और देश में तो बहुत कुछ किया है, विदेश में जाकर अगर मुझे मौका मिलेगा भारत माता, गौ माता का नाम रोशन करने का, तो निश्चित तौर पर गारंटी से मैं भारत माता का नाम अवश्य रोशन करूंगा। आपका नाम रोशन करूंगा, ये मेरी ऐसी आपसे विनती है। अब देश के अन्य पहलवान जो काफ़ी नाम कमा चुके हैं, उनसे मुलाकात की है कभी आपने? देखो, जितने भी पहलवान हैं, रेसलर हैं, अपने अपने क्षेत्र में सभी काम कर रहे हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में से ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब के रेसलर और खिलाड़ी रहते हैं जिन्होंने भारत माता का गौरव बढ़ाया, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और प्रतिदिन की मेहनत, प्रतिदिन का संघर्ष ही मंजिल तक पहुँचाता है, लक्ष्य तक पहुँचाता है। और चाहे वो पहलवानी है, टेनिस है, क्रिकेट है, जिसमें भी आप जो भी नाम रोशन कर रहे हो, वो भारत माता की नाम भलाई के लिए ही है। और प्रतिदिन की मेहनत आपकी अवश्य रंग लेकर आएगी, ऐसा ही मेरा कहना है।